मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण अब महंगाई अलग अलग चीजों पर दिखने लगी है और अब कॉमर्शियल सिलेंडर्स पर भी इनका इम्पैक्ट हुआ है। और दिल्ली की बात करें तो कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में लगभग 973 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो की गई, यानी कि जो 19 किलो का सिलेंडर था अब वो 973 रुपए बढ़ करके मिलेगा, जिसकी कीमत अब लगभग 3,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है। देखिए सामने हजरतगंज चौराहा है और चौराहे के पास में ही एक रेस्टोरेंट मौजूद है और यहाँ पर हम चलेंगे और यहाँ की स्थिति देखेंगे, समझेंगे कि क्या स्थितियां हैं, लोग क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार अंदर की तरफ में भी ले चलेंगे, यहाँ पे जो किचन है वो भी एक बार आपको दिखाएंगे। और तमाम ये जो जगह है, ये जो रेस्टोरेंट है अपने आप में काफी ज्यादा फेमस है। तमाम जो लोग हैं वो देर रात तक इन जगहों पर आते हैं और अपना जो पेट भरने का जो काम है वो करते हैं। ये देखिए जो सिलेंडर है, हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से युद्ध के कारण बीच में सिलेंडर की किल्लतें हुई, इस कारण भट्टियों से भी काफी ज्यादा जो काम है वो हो रहा है। तमाम जो भट्टियां हैं वो लगी हुई हैं और वहीं यहाँ पर एक जो गैस सिलेंडर है वो भी कुछ गैस पर लगा करके और यहाँ पर उससे भी जो खाना पकाने का काम है वो होता है। पर ये जो सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी है उसका क्या इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ेगा, बातचीत करेंगे, समझेंगे। क्या नाम है सर? प्रकाश सिंह नाम है। प्रकाश जी, जिस तरीके से आज ये हो रहा है कि युद्ध के चलते 973 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो गई आज से, ये कितना बड़ा झटका है या कितना बड़ा आप अपने बिजनेस में नुकसान के तौर पर इसको देखते हैं? सर जो वार ऑफ हार्मोन की लड़ाई है अरब देशों में, तो तेल जो जब से तेज और गैस की दिक्कतें हो रही है तो उससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है सर। शुरू से ही सिलेंडरों की शॉर्टेज चल रही है। 3-4 डिपार्टमेंट हमको बंद करने पड़ गए और जो हमारा मेनू था 300 आइटम, उसमें से 60% हमने डिटेक्ट कर दिए हैं। और वही जो लिमिटेड वाले हमारे क्या कहते हैं ये मेनू थे, उसी को हमने उसमें ऐड कर रखा है सर। मतलब लगभग 240 आइटम ऑलरेडी आप खत्म कर चुके हैं। डिटेक्ट कर चुके हैं। उसमें भी टाइम लग रहा है क्योंकि सर जो गैस में और जो गैस का प्रिपरेशन टाइम होता है वो 10 मिनट 15 मिनट के अंदर हम प्रिपेयर कर देते थे। और लेकिन जो अब कोयले हैं उसमें क्या होता है, पकने में वो पूरी तरह सिकता भी नहीं है, और सिकता भी है तो 15-20 मिनट कम से कम टाइम लेता है। अंदर दिख रहा है काफी भट्टियां लगी हुई हैं, पर गैस से भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे सर। गैस से कुछ ही चीजें कर रहे हैं, जैसे ग्रेवी करना है या चाइनीज आइटम जो फास्ट दे सकते हैं उससे करते हैं। बाकी नॉर्मली हम लोग कोयले में ही करते हैं। और अभी तक आपको कमर्शियल सिलेंडर कितने में मिलता? सर रेट तो वो लोग तक करते हैं ना। तो सर मेन बात यह है कि रेट की तो जो भी बात है, रेट तो ज्यादा है ही है, प्लस मिल ही नहीं रहा है। इसके चक्कर में क्या होता है, जो टाइम पीरियड है उसमें भी काफी हो रहा है। अब जो भी गाड़ी आती बोलती तुरंत फ्रैंकी चाहिए। फ्रैंकी मतलब है कि 10 मिनट में चाहिए भाई। रोबर्ट्स का मतलब भी फ्रैंकी है, फ्रैंकी बर्गर है, और 10 मिनट में हम लोग नहीं कर पा रहे तो ग्राहक भी असंतुष्ट हो जाता है, टाइम लग रहा है। दूसरी बात, कोयले की भी रेट बढ़ गया और कोयला भी टाइम से नहीं मिलता सर। कोयले के रेट में कितनी बढ़ोतरी? कोयले के रेट में भी सर जी 500-600 कुंटल रुपये में पर कुंटल के हिसाब से बढ़ोतरी हो गए। आपके धंधे पर तो बड़ा जो आपके प्रॉफिट मार्जिन है उस पर असर पड़ रहा होगा, तो क्या आप लोग अपना दाम भी बढ़ाने की कुछ सोच? सर ये दाम बढ़ाएंगे तो फिर ग्राहक खाएगा कैसे सर? वैसे पहले से वो हो रहा है, लेकिन ये है कि शॉर्टेज कर दिया, जैसे तैसे मैनेज किया जा रहा है सर। अब हमारा क्या फोकस क्या है, जो गैस को छोड़ के अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गए, सैंडविच हो गए, और जो इलेक्ट्रिक चीज़ों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें उन चीज़ों पर हमने कन्वर्ट कर दिया अपना मेनू को। जैसे फ्रैंकी, ये पिज़्ज़ा हो गए, और ये क्या सैंडविच हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, हजलनट सेकों पर ज़्यादा है सर। अब कॉफ़ी हो गई। ये जो आज जिस तरीके से जो बढ़ोतरी हुई है, लगभग 1,000 रुपए की बढ़ोतरी जो आज हो रही है, इससे कितना बड़ा असर पड़ेगा? सर जी असर तो पड़ेगा ही उसमें, क्योंकि जब एक ही गैस में 1,000 रुपये का असर पड़ रहा है तो उससे तो दिक्कत होगी, और 1,000 का असर तो पड़ेगा। प्लस दूसरी बात यह है कि गैस उपलब्ध है कहाँ इतनी सर? गैस भी नहीं मिल रही है। उतना पैसा देने के बाद भी गैस नहीं हमारे देश में। आज आधे रेस्टोरेंट तो बंद ही हो चुके हैं समझिए पूरे देश में, और जो सरवाइव कर रहे हैं तो कुछ ही मेनू के साथ करना पड़ रहा है। तमाम दुश्वारियां हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध के हालात के चलते, क्योंकि जब सबने देखा कि 28 फरवरी से उसकी युद्ध की शुरुआत हुई थी और अब मार्च पूरी तरीके से खत्म हुआ, अप्रैल पूरी तरीके से खत्म हुआ, आज हम मई में है और लगभग 2 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है। और इस दौरान पहले तो लोगों को गैस की तमाम जो किल्लतें हैं वो सामना करना ही पड़ रहा था। उस दौरान जो चूल्हे पर और बाकी जगहों पर बाकी कोयले से जो सामान पक रहे थे, कोयले के भी दाम बढ़ गए। और अब जो थोड़ा बहुत चीज या थोड़ा बहुत काम जो गैस सिलेंडर से हो रहा था, एक बार फिर से उसमें बढ़ोतरी हुई है और इसका जो बिजनेसमैन है, जो धंधे वाले लोग हैं, उन पर काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ वेवे एकरा, यूपी न्यूज़, लखनऊ।